हेलो गाइस, नमस्कार। मैं तरुण अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में आपके अपने चैनल इंजन अड्डा पर। तो गाइस, आज का जो सेशन है वो पार्ट 3 है। आपके मैं टॉप 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं फॉर एनआईसी एग्जाम के लिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए बच्चों, स्टडी एट होम गेट फ्री यूट्यूब क्लासेस। आप जानते हैं हमारा अड्डा 247 के नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैं। बैंकिंग का अलग, एसएससी का अलग, टीचर्स का अलग, इंजीनियर्स का अलग, डिफेंस का अलग और स्टेट एग्जाम का अलग। तो अगर आप इंजीनियर्स के साथ साथ किसी और एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग, लाइक एसएससी, लाइक टीचिंग, तो आप वहाँ पे भी जाकर अपनी क्लासेस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। तो बैंकिंग के लिए बैंकर्स अड्डा, एसएससी के लिए एसएससी अड्डा, टीचर्स के लिए टीचिंग अड्डा एंड सो ऑन। ठीक है गाइस, आपके सामने डिटेल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। फ्री में क्लासेस हैं, कोई आपको पैसा नहीं देना है। तो अपनी प्रिपरेशन को घर पर बैठकर स्टे कर आराम से प्रिपरेशन को आप अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को मैं डील कराऊंगा आपके सामने बच्चों। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ 200 रुपीज़ एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगना, इंटरेस्ट और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, है ना। ही रिटर्न 100 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। हाउ मच अमाउंट ही वुड रिक्वायर टू पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज। देखो बच्चे, क्या कह रहा है, एक बंदा जो है 200 रुपये कहीं से उधार लेके आया कंपाउंड इंटरेस्ट पर। वो क्या करता है, एंड ऑफ द ईयर 100 रुपीज़ पे करता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो बताइए सेकेंड ईयर के एंड में उसको कितना देना पड़ेगा अमाउंट, जिससे कि उसका सारा जो ड्यूज़ है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर पे खड़ा हूँ, जैसे मैं फर्स्ट ईयर पे आज मैं पैसा लेके आया, प्रिंसिपल कितना, 200 रुपये। अगर मैं चाहूँ कि मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर में पूरा पैसा दे दूँ, तो ये बताओ पहले साल रेट कितनी है, 5%। अगर मैं पहले साल ही पूरा पैसा दूँ तो कितना देना पड़ेगा, कितनी इंटरेस्ट मुझे देनी पड़ेगी, 200 रुपये का 5%, मतलब 10 रुपये मुझे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में ही सारा पेमेंट चुकाना चाहूँ तो कितने रुपए चुकाऊंगा, 200 रुपये तो उधार लेके आया हूँ वो, और 10 रुपये ब्याज। कितना दूंगा, 210। लेकिन बच्चे, मैंने 210 रुपये नहीं दिए, मैंने कितने दिए, केवल 100 रुपये दिए। तो आप 100 रुपये तो दे दिए ना, तो कितना ओवर ड्यू रह गया, 110। कितना ओवर ड्यू रह गया, 110। बेटे, जब आप सेकेंड ईयर पे आओगे तो अब आप देखो, ब्याज किस पे लगती है, जितना पैसा ओवर ड्यू है। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल चेंज होकर कितना बन गया, 110। अब जो आपको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी वो 110 रुपये पे देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप 100 रुपये तो दे चुके हो। तो 110 रुपये पर 5% की रेट से कितनी इंटरेस्ट देनी पड़ेगी पूरे सेकेंड ईयर में, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बताइए आप, 110 का 5%, 5 रुपये 50 पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा अगर आपको अपना पूरा ड्यूज क्लियर करना है। तो भाई 110 तो पेंडिंग अमाउंट था और 5.5 रुपये इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, मतलब टोटल कितना देना पड़ेगा, 115.50। और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मच अमाउंट ही वुड रिक्वायर टू पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर टू क्लियर हिज ड्यूज। तो आपका आंसर कितना होगा, 115.50। समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है कि हर साल आप इतना इतना पेमेंट दे रहे हो, तो इसको पर ईयर, ईच ईयर मान के कैलकुलेट करते जाते हैं, ठीक है गाइस। तो 200 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 5 रुपये आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट पहले साल आपको कितना देना पड़ेगा, 10 रुपये। अगर फर्स्ट ईयर में ही आप पूरा पेमेंट देना चाहें तो आप 210 रुपये दे सकते हो, लेकिन आपने 100 रुपये दिए तो -100 कर दिए, तो कितना आपका पेंडिंग अमाउंट बचा, 110। तो जो सेकेंड ईयर पे जो इंटरेस्ट लगेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो 110 पे लगेगी 5% की रेट से, कितना, 5.5 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा आपको, 115.50 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ गया ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 20%, बट द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन हाफ ईयरली बेसिस। देखो बच्चे, इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट हो रही है, मतलब हर 6 महीने में कैलकुलेट हो रही है। हर 6 महीने में इंटरेस्ट क्या हो रही है, कैलकुलेट हो रही है, ठीक है बच्चे। तो देखो, आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो हर ईयर सेम होता है,
सिंपल इंटरेस्ट तो हर ईयर सेम होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो मैं बताता हूँ, अगर आप सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, देखो टोटल ईयर कितने दे रखे हैं, टोटल ईयर कितने दे रखे हैं, 1 साल। अगर 1 साल को आप हाफ ईयरली करोगे तो कितने कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। बोलो बच्चे, पूरे साल का रेट कितना है, रेट परसेंट पर एनम कितना है, रेट परसेंट पर एनम 20%। अगर आप हाफ ईयरली में दे रहे हो तो रेट आधी हो जाएगी 10%, 10% हो जाएगी हर 6 महीने की। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पे बात कर रहा हूँ अभी, तो 6,000 पर 10% कितना हुआ, 600 रुपये। तो पहले 6 महीने में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 600 रुपये। अगले 6 महीने भी कितना देना पड़ेगा, 600 रुपये, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ईच ईयर क्या होता है, सेम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पूरे 1 साल में कितना देना पड़ेगा, 1200 रुपये। ये तो आ गई आपकी सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज लगती है। तो पहले 6 महीने में, मेरी बात समझना, पहले 6 महीने में, क्योंकि प्रिंसिपल तो उतना ही है, रेट भी उतनी है, तो पहले 6 महीने में 600 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन जब नेक्स्ट 6 महीने की बात करोगे तो 600 रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे, प्लस पहले 6 महीनों में जितनी ब्याज दी है उस पर भी रेट लगेगी। तो पहले 6 महीने में कितनी दी है, 600 रुपये, उसका 10% और देना पड़ेगा आपको, मतलब 60 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो टोटल 1 साल में आपने कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट दे दी, 1260 रुपये, 1260 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट कितनी है आपकी, 1200 रुपये। तो कितना डिफरेंस आपका जनरेट हुआ, 1260 माइनस 1200, कितना डिफरेंस आपको देना पड़ेगा, 60 रुपये। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों। कुछ नहीं करना बच्चों, देखो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। आप बस ये बताओ, आपको ये सोचना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होती है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, अगर रेट भी आपकी सेम है और टाइम भी आपका सेम है, तो डिफरेंस कौन सा होगा, जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगी वही तो डिफरेंस होगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हर वर्ष सेम होती है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, देखना 6 महीने, देखो बोला जा रहा है हाफ ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट हो रही है इंटरेस्ट, तो पूरे 1 साल है, 1 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 हाफ ईयरली होते हैं, है ना। और रेट ये तो पूरे साल की है, तो रेट कितनी हो जाएगी, 10%। तो पहले 6 महीने में कितनी ब्याज लगेगी, 6,000 का 10%, 600 रुपये लगेगी। अगले 6 महीने में भी 600 रुपये लगेगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। टोटल कितने रुपए हो गए, 1200 रुपये हो गए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगती है। तो 600 रुपये तो देने ही देने हैं आपको पहले 6 महीने में, अगले 6 महीने में 600 तो देने ही देने हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जितनी ब्याज आप पहले दे चुके हो उस पर भी ब्याज देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड ब्याज पर भी ब्याज। तो कितना, 10%, कितना रुपए, 60 रुपये। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बन गई आपकी, 1260 रुपये बच्चे, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट कितनी है, 1200। तो डिफरेंस कितना हो गया आपका, 60 रुपये। समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है बच्चों। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप पर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अतुल स्टार्ट अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 1,05,000 रुपीज। आफ्टर 6 months राधा ज्वाइन विद अतुल एज हिज पार्टनर, एंड आफ्टर a year, मतलब एंड ऑफ द ईयर, द टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशियो 5:6। फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ राधा। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह जानते हो, भली बात ही जानते हो कि प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इक्वल किसके होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है बच्चे, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है बच्चे। अब ये देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखते हैं अतुल अपॉन, नीचे लिखते हैं राधा। देखो अतुल का कैपिटल कितना है, 1,05,000 रुपये, बोलो क्लियर है। और राधा का कैपिटल मैं X रुपये मान लेता हूँ। अच्छा, बिजनेस किसने स्टार्ट किया, अतुल ने। तो अतुल का जो पैसा है वो तो पूरे 12 मंथ्स लगेगा, 12 मंथ्स। और राधा जो है 6 मंथ आफ्टर ज्वाइन हुई है, तो राधा का पैसा केवल 6 मंथ लगेगा। तो मैंने क्या, देखो मैंने क्या किया, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। तो रेशो किसका आएगा, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशो ऑलरेडी गिवन है 5/6।
प्रॉफिट का रेशो आपको ऑलरेडी गिवन है बच्चों 5/6, समझ में आया आपको? तो कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू प्रॉफिट रेशो। तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को मैं डील कर पाया। देखो 6 मंथ से 12 मंथ्स कट जाएंगे 2 टाइम्स, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। 5 से इसको काट दूं अगर मैं तो ये हो जाएगा 21,000, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 21,000 मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, तो 3 जीरो तो आ गई, 12 एकम 12, हाथों लगा एक, 12 दूनी 24 और एक 25, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 2,52,000, 2,52,000 ये आपका क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। बस आपको छोटा सा कंसेप्ट ये पता होना चाहिए बच्चे, छोटा सा ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम होता है। कैपिटल आपकी ये रही है ना, अतुल की लिख दी मैंने, राधा का कैपिटल मैंने एक्स मान लिया। अतुल का जो देखो, अतुल का जो टाइम है, अतुल का जो टाइम है वो 12 मंथ्स है, क्योंकि अतुल तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो तो छोड़ के नहीं गया। लेकिन जो राधा आई, राधा 6 महीने के बाद आई, तो राधा का जो पेमेंट है बच्चों वो 6 मंथ तक लगा रहा। तो अतुल का मैं 12 मंथ्स का मल्टीप्लाई और राधा में 6 मंथ का मल्टीप्लाई, ये जो पूरी इक्वेशन है जो मैंने बनाई कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम की दोनों की, ये इनके प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल हो गई, 5/6 के इक्वल हो गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी दिख गई आपको, 2,52,000, ठीक है गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल आर सेम। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और इक्वल टू बराबर किसके, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन गिवन है, ये आपको बोला जा रहा है, ये गिवन है ना। फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब आपको इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आपको एरिया ऑफ इसको साइड स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको अगर साइड आ जाएगी तो स्क्वायर भी आ जाएगा, एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। आगे आपको क्या बोला है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब देखो ध्यान से सुनना, कहने का मतलब जो 2πr है उसका वैल्यू कितना दे दिया आपको, 44 सेंटीमीटर आपको दे दिया। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 44, 22 टू ज़ा 44 कट गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर। बस आपको कुछ नहीं करना। अब आपको अगर आर की वैल्यू आ गई तो आप जानते हैं पहला लाइन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, और आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ये चीज़ कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर किसके है, पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब अच्छी तरह जानते हैं आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है बात, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही सिंपल है, आपको मेंसुरेशन का छोटा से 2 फॉर्मूले आने चाहिए 2D फिगर वाले, और बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी बच्चे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। नेक्स्ट, if height and volume of cylinder and cone are same, find out the ratio of their radius। देखो बच्चे इनके दोनों रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो क्या क्या सेम है, इनकी हाइट सेम है, आपस में वॉल्यूम सेम है। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू x सेंटीमीटर and let radius of cone equal to
वाई सेंटीमीटर, मैंने मान ली। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन दोनों का वॉल्यूम बराबर है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसमें जो जो समान है वो का आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो ना। तो देखो सबसे पहले वाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो सकता है, दोनों की वैल्यू 22/7 होती है। दोनों की हाइट भी इक्वल है, तो हाइट से हाइट भी आप कैंसिल आउट कर सकती हो, ठीक है। ये सिलेंडर है, ये कोन है, तो सिलेंडर की रेडियस आपने एक्स मानी थी, तो यहाँ आर की जगह आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, और यहाँ आप लिखेंगे वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा गाइस 3x² इक्वल टू ओनली वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में रेशो बनाना चाहो तो बन जाएगा 1/3। आपको रेडियस का रेशो पूछ रहा है, तो x अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1/3। तो आया कितना, 1/√3। 1/√3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट दोनों के वॉल्यूम्स को आपको इक्वल लगना था, बशर्ते आपको दोनों के वॉल्यूम पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइस। देखो अगर सिलेंडर की बात करें, देखो गाइस अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो कोन का वॉल्यूम होता है, और जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर मैं स्पेयर की बात करता हूँ, अगर आपको स्पेयर भी कभी दे दे तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चे। ये तीन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3D फिगर्स हैं। इनके वॉल्यूम्स आपको ओरली याद होने चाहिए, वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज, ठीक है बच्चे। एक बार इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे, द कैपेसिटी ऑफ कोन ऑफ वेसल इज 1078 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा कैपेसिटी का मतलब ही वॉल्यूम होता है ना, कैपेसिटी का मतलब ही वॉल्यूम होता है ना। और आगे कह रहा है इफ इट हाइज इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस ऑफ बेस। देखो बच्चे ध्यान सुनना, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हाइट एंड रेडियस, तो ये देखो यहाँ पर रेशो कितना है 3:1। रेशो कितना है 3:1। हाइट 3 टाइम्स है रेडियस की, तो 3:1 इनका रेशो हो गया। अगर मैं इसको लेट करना चाहूँ तो हाइट में लिख सकता हूँ 3x सेंटीमीटर लेट कर सकता हूँ, और रेडियस लिख सकता हूँ x सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन आप जानते हैं कितना होता है 1/3 बच्चों ध्यान दीजिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया हुआ 1078 इक्वल टू 1/3। पाई की वैल्यू हो गई आपकी 22/7, आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और हाइट आपका 3x²। समझ में आ गई बच्चे, हाइट आपका हो गया, सॉरी स्क्वायर कैसे हो जाएगा, सॉरी बेटे, हाइट की वैल्यू 3x है ना, और आर की वैल्यू x थी तो x का स्क्वायर कर दिए। चलिए अब कैंसिल आउट करके पहले x की वैल्यू निकालते हैं आपके लिए। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट तो हो ही रहा है, आपके सामने हो ही रहा है, ठीक है बच्चे। अगर मैं 22 से काटता हूँ इसको, तो देखो 22 से एक तो 4 टाइम्स कटेगा, सबसे पहले तो 4 टाइम्स कटेगा, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 88 हो गया, 12 और 7 19, 198 बचा, 198 9 बार कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल टू आ गया 49 × 7, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू आ गया 343, और ये किसका क्यूब रूट होता है 7। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 7। एक्स की वैल्यू जैसी 7 आ गई तो रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर हो गई, और हाइट आपकी क्या हो गई, आपकी 21 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट एरिया ऑफ इट्स बेस। इसके बेस का एरिया पूछ रहा है। तो अगर मैं तो आपके लिए कोन का फिगर बनाऊं, अगर मैं आपके लिए कोन का फिगर बनाऊं
तो मेरे प्यारे बच्चों कोन में जो बेस होता है, कोन में जो ये बेस होता है ना, ये बेस, ये किसका बेस होता है? ये बेस सर्कल का बेस होता है। कौन का बेस होता है? सर्कल। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। बेसिकली आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है? 7 मल्टीप्लाई 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, आंसर कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज क्लियर टू एवरीवन? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए। देखो, हाइट और रेडियस का आपको रेशियो दिया हुआ था 3:1। तो हाइट आपका 3x हो गया, रेडियस आपका x हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर हो चुका है ना। वॉल्यूम आपको इतना दिया हुआ था, ये आपने वैल्यू पुट करी सबकी। पाई की वैल्यू 22/7, एक्स स्क्वायर और ये 3x। आपने जब कैंसिल आउट किया तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 49 इंटू 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7। जब एक्स की वैल्यू 7 आ गई तो रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर आ गया और हाइट आपका 7 इंटू 3 21 आ गया। बट आपको ना तो हाइट पूछ रहा है ना आपको रेडियस पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है फाइंड आउट एरिया ऑफ बेस। तो आप अच्छी तरह फिगर में देख के बताओ, ये जो कोन होता है ना, इसमें जो बेस होता है, ये बेस, ये सर्कल का बेस होता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है। एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। आप वैल्यू पुट कर गए बड़े आराम से, आपका आंसर आ गया 154। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 12 मैन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डेज, 10 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 24 डेज। देखो जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पर 12 मैन काम कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट पर 10 वुमेन काम कर रहे हैं। मतलब जितना काम मैन कर रहे हैं उतना ही काम वुमेन कर रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल वर्क निकालना होता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना होता है? टोटल वर्क। तो देखो जरा, टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क। बताता हूँ कैसे। देखो 12 आदमी पूरे काम को 15 दिन में करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 12, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 12 मैन इंटू 15 और यहाँ पे लिखेंगे 10 वुमेन इंटू 24। 10 वुमेन इंटू 24। ठीक है बच्चे, ये लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करके देखो, ये आपका टोटल वर्क आ गया, ये भी आपका टोटल वर्क आ गया। सबसे पहले आपको m और w की वैल्यू निकालना, जिससे कि आपको एफिशिएंसी पता लगे। ठीक है। जब आप इसको कैंसिल आउट करने जाओगे, ये तो 12, ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है। अब देखो जब आप इसको कैंसिल आउट करने जाओगे बेटे, तो दिस इज योर टोटल वर्क। गुणा करेंगे 80m, 180m सॉरी, और मल्टीप्लाई करेंगे 240W। ये आपका टोटल वर्क आ गया। जब आप इसको कैंसिल आउट करने जाओगे ना, तो देखो 0 से 0 कट रही है, 6 के टेबल से 3 टाइम्स, 6 के टेबल से 4 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका 3m की वैल्यू 4w के बराबर हो गई। तो m और w की वैल्यू कितनी हो गई? m और w की 4/3। m और w की वैल्यू कितनी हो गई? 4/3। दिस इज योर एफिशिएंसी। दिस इज योर एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है। मैन एंड वुमेन की आपकी क्या हो गई? है एफिशिएंसी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा अब आपको, है ना। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो कि एक्चुअल में आपको काम कितना है। टोटल वर्क देखो, टोटल वर्क आपका ये भी टोटल वर्क है, आपका ये भी टोटल वर्क है। मैं टोटल वर्क मैन से निकाल देता हूँ। तो 12 आदमी 15 दिन में करते थे ना पूरा काम। 12 मैन की एम की जगह 4 रखना, 4 की, क्योंकि एम की वैल्यू 4 आई है ना, इंटू 15। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब इसका करोगे ना तो ये हो जाएगा 18 चौके 72, 720। टोटल वर्क आपको 720 है। आपको टोटल 720 लड्डू बनाने हैं। तो इस वाली लाइन से
केवल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ समझना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना ये वाली लाइन, 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और 10 औरतें उसी काम को 24 दिन में करते हैं। इस लाइन से आपका टोटल वर्क आ गया 720 और मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता लग गई 4 और 3। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, 9 men स्टार्ट वर्किंग आफ्टर 6 days, दे रिप्लेस्ड बाय 12 वुमेन। शुरू में कितने आदमियों ने काम किया, 9 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया। तो शुरू में कितना वर्क डन हो गया, डन, शुरू में कितना वर्क डन हो गया बच्चे, 9 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया। एम की वैल्यू कितनी है बेटे, 4, 9 इंटू 4 इंटू 6, तो कितना वर्क डन हो गया बच्चे, 9 चौक 36, 36 छिंग 2 तो 16, इतना वर्क आपका डन हो गया। इतने लड्डू बन चुके हैं, तो कितना रिमेनिंग लड्डू है, रिमेनिंग वर्क कितना है भाई, 720 में अगर 2 तो 16 काम हो चुका है तो कितना रिमेनिंग काम बचा, 504। अब ये 504 कौन कर रहे हैं, रिप्लेस्ड बाय 12 वुमेन। और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल 12 वुमेन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये पूछा जा रहा है ये बचा हुआ काम 12 औरतें कितने दिन में करेंगी। तो आपको अब नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो काम कितना है जो करना है 12 औरतों को, 504, और कितनी औरतों को करना है, 12 वुमेन को। बस जितने लोगों से काम करवाना है उनका डिवाइड कर दो टोटल वर्क में। तो वर्क तो आपका 504 ही रिमेनिंग है ना, और कितने लोगों से करवाना है, 12 वुमेन को। अच्छा, वुमेन की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, 504 डिवाइड यहाँ पे 12 इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू 3 पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, बस काम खत्म हो गया। सॉल्व कर दो मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगर मैं 12 से काटता हूँ, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, अगर मैं 3 से काटता हूँ दैट इज़ 14। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ई। आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया, ध्यान सुनिएगा। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, समझना, दोबारा रिपीट करता हूँ। 12 आदमी किसी काम को 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते थे, तो 12 इंटू 15, और 10 औरतें उसी काम को 24 दिन में करती थी, 10 इंटू 24। यहाँ पे टोटल वर्क हो गया 180 एम, यहाँ टोटल वर्क हो गया 240 डब्ल्यू। जब आप रेशो बनाए तो हो गया 3 और 4। एम की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, एम की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4, और डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 3। मतलब ये हो गई आपकी एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वुमेन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल दो। तो टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है आपका पूरा, और ये भी आपका पूरा टोटल वर्क, कहीं से भी निकाल दो। मैं यहाँ से निकाल दिया 12, ये देखो टोटल वर्क आपका 180 एम भी है, टोटल वर्क आपका 240 डब्ल्यू भी है। तो चाहे आप एम से निकाल दो चाहे आप डब्ल्यू से निकाल दो, मैंने एम से निकाला। देखो मैंने क्या करा, एम की जगह 4 रख किया, तो 18 चौके 72, टोटल वर्क हो गया 720। शुरुआत में हुआ क्या, 9 आदमियों ने काम किया 6 दिन तक। तो 9 आदमी 6 दिन तक कितना काम करेंगे, 9 गुणा 4 गुणा 6, कितना काम करेंगे बेटे, 2 तो 16 काम करेंगे। कितना रिमेनिंग वर्क बच गया, 504। अच्छा ये 504 करेगा कौन, जो बचे हैं 12 वुमेन बची हैं, 12 वुमेन का डिवाइड लगा दिए। आंसर कितना हो गया आपको, 14 डेज। तो ये बचा हुआ काम 12 वुमेन कितने दिन में करेंगी मेरे प्यारे बच्चों, कितने दिन में करेंगी मेरे प्यारे बच्चों, ये आप बताइए, 14 डेज में। समझ में आ गया आपको। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी स्पीड से, फटाफट इसका आप क्या ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी स्पीड से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए, देयर आर 2 टैप्स टू फिल अ टैंक एंड आ थर्ड टू एम्प्टी इट। देखो आपके टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं, 2 पाइप तो टंकी को फिल करते हैं, थर्ड पाइप टंकी को एम्प्टी करता है। व्हेन थर्ड पाइप इज क्लोज्ड, जब तीसरा पाइप जब बंद था ना, देन दे कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स एंड 12 मिनट रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब जो भरने वाले पाइप है ना, वो अकेले, अगर अकेले अकेले चलें तो पहला पाइप 10 मिनट्स में फिल करता है, सेकंड पाइप 12 मिनट में फिल करता है अकेले।
इफ ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन द टैंक इज फिल्ड इन 15 मिनट्स। अगर तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ फर्स्ट टू टैप्स वर क्लोज्ड इन अप्रोक्सीमेटली व्हाट टाइम कैन थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट व्हेन इट फुल। तो पूछा जा रहा है इस पूरी टंकी को तीसरा पाइप अकेले खाली करने में कितना वक्त लगाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। लैंग्वेज बहुत बड़ी है देखने में, बट क्वेश्चन बहुत छोटा है। अच्छा, आपको समझाने के लिए एक काम करता हूँ। देखो मैं मान लेता हूँ लेट फर्स्ट टैप इक्वल टू ए, लेट नाम दे दिया मैंने बी, एंड थर्ड टैप जो एम्प्टी वाला है दैट इज सी। अच्छा, ये दो टैप टंकी को फिल कर रहे हैं और ये वाला टैप टंकी को क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते चलो, अपने आप ही आंसर आएगा आपका। मैं बताऊं, बहुत ही सिंपल है। ये देखो समझना, पहला पाइप अकेले पूरी टंकी को भरने में 10 मिनट लगाता है, दूसरा पाइप अकेले पूरी टंकी को भरने में 12 मिनट लगाता है, और तीनों पाइप मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइप मिलकर पूरी टंकी को भरने में 15 मिनट लगाते हैं। तीनों जो टाइम दिए हुए हैं वो फिल करने का ही दिया हुआ है। जब आप इसका भली बाती एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम आएगा 60। व्हाट इज 60 गाइस, दिस इज योर टोटल वाटर, दिस इज योर टोटल वाटर। ठीक है, इसको भरने में +6, इसको भरने में +5, इसको भरने में +4। तो बेटा देखो, आपको ए की एफिशिएंसी भी पता लग गई, आपको बी की एफिशिएंसी पता लग गई, आपको इन तीनों की एफिशिएंसी पता लगी। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है तीसरा पाइप अकेले पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगाएगा। तो सबसे पहले आपको सी की एफिशिएंसी चाहिए, और सी की एफिशिएंसी आएगी किस में, माइनस में, क्योंकि वो खाली कर रहा है। तो बस आप मुझे बता दो इन तीनों की एक साथ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, +4। अच्छा, ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, +11। तो +11 प्लस सी इक्वल टू 4। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 माइनस 11। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, -7। तो माइनस से घबराना नहीं है, माइनस आपको क्या डिनोट कर रहा है कि टंकी क्या हो रही है, एम्प्टी। माइनस आपको क्या डिनोट कर रहा है, टंकी क्या हो रही है, एम्प्टी हो रही है, टंकी क्या हो रही है बच्चे, खाली हो रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि तीसरा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, तीसरा पाइप। तो देखो बेटे, आपको सी का टाइम पूछ रहा है, तो टोटल वाटर है 60 और टाइम कितना है 7। अगर लगभग देखें 8 7 56, 4/7, 8 मिनट कुछ सेकंड लेगा। तो देखो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 8 मिनट कुछ सेकंड। सो ऑप्शन नंबर ए इसका, 9 मिनट तो होगा नहीं। ठीक है, 8 मिनट कुछ सेकंड्स लेगा, तो आंसर वुड बी 8 मिनट 34 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। हमने ऑप्शन की हेल्प से हमने ज़्यादा कैलकुलेट नहीं किया, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना आपका, ये 8 मिनट कुछ सेकंड्स आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 मिनट 34 सेकंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आई होंगी। कुछ भी नहीं किया, आपका जो टारगेट होना चाहिए था ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको जो टारगेट होना चाहिए था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो था सी की एफिशिएंसी फाइंड करना। तो आप मुझे बताओ, तीनों की एफिशिएंसी 4 है, ए और बी की 11 है, तो सी की कितनी होगी। जब ए और बी की 11 है तो सी की कितनी होगी, -7, तभी तो इन सबों की +4 आएगी। तो सी की एफिशिएंसी -7 आ गई, बड़े आराम से 7 का डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 8 4/7। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सी, बी टेक्स थ्राइस एज मैनी डेज एज ए। देखो ये रेशो इंडिकेट कर रहा है एफिशिएंसी को, और ये वाला रेशो इंडिकेट कर रहा है आपके टाइम को। तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ मुझे मेरे प्यारे बच्चों, पहले सेकंड वाला रेशो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है बी और यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है टाइम, ये वाला रेशो टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ए बी से कितना दिन लेता है, 3 गुना समय लेता है। तो यहाँ ये रेशो हो गया टाइम का। तो आप जानते हैं टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, तो एफिशिएंसी का रेशो कितना हो गया, 1:3, 1:3।
अब देखो, अब पहले वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। देखो पहले वाले लाइन में ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया हुआ था, ट्वाइस है ना, 2:1। और सेकंड वाले स्टेटमेंट से हमने बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाले स्टेटमेंट से हमने ए और बी की एफिशिएंसी कितनी निकाली, ए और बी की एफिशिएंसी देखो, ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की 1 है, समझ में आ गया बच्चे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इन रेशियो को सही करो, बैलेंस करो। तो देखो यहाँ पर कॉमन ए वैल्यू है, ए वैल्यू यहाँ पर भी है, ए की वैल्यू यहाँ पर भी है। ए की वैल्यू 2 है और नीचे ए की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम करना है, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चे, 6:3। और यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, 6:2। तो यहाँ पर इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इन तीनों की, ए बी सी की 6:2:3, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी का रेशो। सबसे पहले आपको ये निकालना था, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी का रेशो, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी का रेशो 6:2:3। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी टेक्स 12 days टू फिनिश अ वर्क अलोन। सी पूरे काम को 12 दिन में करता है। एक चीज बताइए बच्चे, यहाँ से आप बड़े आसानी से टोटल वर्क निकाल सकते हैं इस स्टेटमेंट से। ये बताइए सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और पूरा काम 12 दिन में करता है। तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया, 36 हो गया, नहीं हो गया 36। दिस इज योर टोटल वर्क, 12 3 36। अब देखो काम कैसे हो रहा है, इफ़ दे वर्क इन पेयर दैट इज बी सी ए बी एंड सी ए, मतलब पहले दिन तो बी सी काम करने आ रहा है, अगले दिन ए बी काम करने आ रहा है और अगले दिन ए सी काम करने आ रहा है। तो देखो बच्चे काम हो रहा है पेयर में। देखो अब ये बताओ टोटल 3 दिन में कितना काम होगा, टोटल 3 दिन में देखो पहले दिन तो आएगा आपका बी सी, अगले दिन आएगा आपका ए बी और अगले दिन आएगा आपका सी ए। तो कितना काम करेंगे टोटल 3 दिन में ये लोग मिलकर, तो बी सी कितना करते हैं बेटा, बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, बी सी 5, ए बी कितना करते हैं एक दिन में मिलकर 8, 6 और 2 8, और सी ए कितना करते हैं एक दिन में मिलकर 9। कितना करते हैं बेटा 9, ठीक है, कितना करते हैं 9। तो ये तीन दिन में कितना काम करेंगे, देखो 8 और 9 कितना बेटा, 9 और 8 कितना, 17, 17 और 5 22, 17 और 5 कितना 22। समझ में आ गया, 17 और 5 कितना बेटा 22। ठीक है, काम कितना करना है आपको ये बताओ, काम तो आपको 36 करना है ना, लेकिन काम तो अभी 22 हो पाया है 3 दिन के अंदर। अब ये बताओ चौथे दिन काम करने कौन आएगा, चौथे दिन बी सी आएंगे काम करने, बी सी, उसके बाद फिर ए बी आएंगे, उसके बाद सी ए आएंगे। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो ध्यान से सुनना। एक चीज़ बताओ 3 दिन में कितना काम हो चुका है 22। अब काम करने कौन आएंगे चौथे दिन, अगले दिन कौन आएगा बी सी, बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, ठीक है। अब एक अगले दिन कौन आएंगे, अगले दिन कौन आएंगे ए बी, ए बी एक दिन में कितना काम करते हैं 8। तो ये पहले कैलकुलेट कर लो कितने दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 5 दिन में कितना काम हो चुका है, 27 और 5 27, 27 और 8 कितना हो गया, 27 और 8 कितना हो गया बच्चे 35। 5 दिन में 35 काम हो चुका है। अच्छा छठवें दिन कौन आएंगे बेटा, अच्छा काम बचा कितना है 1, छठवें दिन कौन आएंगे सी ए आएंगे, सी ए काम करने। अच्छा सी ए एक दिन में कितना काम करते हैं 9। तो एक ये बताओ जब सी ए 9 यूनिट, जब सी ए 9 काम एक दिन में करते हैं तो एक काम कितने दिन में करेंगे 1/9 दिन में, मतलब अब 1/9 दिन और लगेगा एक काम करने में। तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा पूरा काम खत्म करने में, 5 1/9 डेज, 5 1/9 डेज। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस, 5 1/9 डेज और लग जाएंगे आपको काम करने में, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे, 5 1/9 डेज और लग जाएंगे आपको काम फिनिश करने में। अब करेंगे कैसे, इसको दोबारा सीखेंगे। देखो बेटा आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली कि देखो 3 दिन में कितना काम हुआ, पहले दिन बी सी ने काम किया, अगले दिन ए बी ने काम किया, अगले दिन सी ए ने काम किया। टोटल 3 दिन में 22 काम हो चुका है, टोटल 3 दिन में 22 काम हो चुका है, टोटल 3 दिन में आपका 22 काम हो चुका है। अब ये बताओ काम तो आपको 36 करना था ना, आपको 22 काम हो चुका है, कितना काम पेंडिंग है अभी, कितना काम पेंडिंग है कैलकुलेट करेंगे, 14 काम पेंडिंग है 14। तो अब चौथे दिन कौन आएगा, चौथे दिन फिर बी सी आएंगे।
तो एक दिन अगले दिन फिर बी सी आएंगे 5 काम कर जाएंगे, फिर अगले दिन फिर ए बी आएंगे 8 काम कर जाएंगे। टोटल 5 दिन में आपका 35 काम हो गया, काम तो अभी भी एक बच रहा है। अब छठे दिन कौन आएंगे, सी ए आएंगे, सी ए, लेकिन सी और ए मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। आपको तो काम एक करवाना है, एक लड्डू बनवाना है, तो 9 लड्डू बनाने में एक दिन, तो एक लड्डू बनाने में 1/9 दिन, तो 1/9 दिन और लेंगे ये लोग सी और ए मिलकर। तो टोटल वर्क कितना, 5 1/9 डेज में पूरा काम होगा, 5 1/9 डेज में। ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, नन ऑफ दिस आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो आप, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो। नेक्स्ट देखो, वन टाइप ऑफ मिक्सचर कंटेन्स 25% मिल्क, अनदर टाइप कंटेन्स 30% मिल्क, 30% मिल्क, A contains 6 part of the first mixture and 4 part of the second mixture। ठीक है, a percentage of milk in the mixture। देखो बच्चे कितना सिंपल है, देखो पहली बात तो ये बताओ, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, सेकंड मिक्सचर है, इसमें 6 पार्ट हैं, इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो इनका रेशो बना लो पहले। रेशो कितना है, रेशो कितना है 3:2, रेशो कितना है बच्चे 3:2। अब इसमें लगाओ एलिगेशन, अब लगाओ आपको, अब लगाना है आपको एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या कहता है मैं बताता हूँ, ये आपका फर्स्ट मिक्सचर और ये आपका सेकंड मिक्सचर। अच्छा, फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क कितना परसेंट है, 25%, सेकेंड मिक्सचर में मिल्क कितना परसेंट है, 30% है, 30%। और पूछ रहा है ओवरऑल कितना होगा, ओवरऑल हमें पता नहीं, ओवरऑल हमने मान लिया X%। आप अच्छी तरह जानते हो बच्चे, इसका ये क्रॉस डिफरेंस लेते हैं, क्रॉस डिफरेंस। तो आप ये बताओ जो x वाली वैल्यू है वो 25 और 30 से बीच में आती है, तो 25 से तो बड़ी होगी ये वैल्यू, तो x - 25 यहाँ करेंगे, और ये वैल्यू 30 से छोटी होगी तो यहाँ पे 30 माइनस x करेंगे। और ये जो रेशियो है फर्स्ट और सेकंड का, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3:2 के बराबर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, 30 - x अपॉन x - 25, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 3/2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई 60 - 2x 3x - 75। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे ना तो ये हो जाएगा 135, 135 बराबर 5x, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 27%। x की वैल्यू कितनी आ गई, 27%, x की वैल्यू कितनी आ गई, 27%। तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप डील कर पाए बच्चों। ठीक है, क्रॉस डिफरेंस कर दिया ना आपने, आप जानते हैं ना, देखो इस बीच वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू बोलते हैं, और मीन वैल्यू हमेशा ऊपर वाली दो वैल्यू के बीच में आती है, 25 और 30 के बीच में लाई करेगी। तो ये वैल्यू 25 से तो बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू 25 से तो बड़ी होगी, और x की वैल्यू 30 से छोटी होगी। तो जब क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो x में से 25 आप घटाओगे और यहाँ पर 30 में से x घटाओगे, और ये जो रेशो आया यही तो रेशो होगा, मिक्सिंग रेशो कहते हैं इसको, और ये रेशो किसके इक्वल होगा, 3/2 के। तो 3/2 को बराबर कर दिया, x की वैल्यू 27%। तो आपका मिक्सचर कितना, आपका मिल्क का परसेंटेज कितना है मिक्सचर में, न्यू मिक्सचर में 27%। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का क्वेश्चन या आज के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तब भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको दिक्कत आ रही है। बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी रखता हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल्स हैं सारे के सारे, स्टडी एट होम गेट फ्री यूट्यूब क्लासेस। आप यूट्यूब क्लासेस में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट पे, आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, चीज़ों को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा बच्चों, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगे बच्चों, कैसी लगी आपको। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चों हमारे इस चैनल को, इंजीनियर्स अड्डा के चैनल को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।